प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। चलिए बच्चों, हम अपने आज के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण प्रैक्टिस सेट 2021 जो कि है विषय गणित कक्षा तीसरी एवं चौथी को हल करते हैं। तो चलिए पहले हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 6578 में 5 का स्थानीय मान क्या है। तो बेटा जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है 6578, तो ये हमें पता ही है, ये इकाई होता है, ये दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो स्थानीय मान जब हम ज्ञात करते हैं तो हम कैसे करते हैं, जैसे ये इसका स्थानीय मान क्या है बेटा 8, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 7, और 7 के बाद कितने अंक है यहाँ पे 1 है तो 0 लगा दिया, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 70। जैसे ये 5 है यहाँ पे तो 5 लिखा मैंने, इसके पीछे कितने हैं, कितने डिजिट्स हैं, कितने अंक है 1 2 2, तो इसका स्थानीय मान हो गया 500। यहाँ पे मैंने लिखा 6, इसके पीछे कितने अंक है 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने 3 0 लगाई, तो इसका स्थानीय मान हो गया 6000। तो यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा 5 का स्थानीय मान क्या है। तो क्या आप लोग बता सकते हो यहाँ पे 5 का स्थानीय मान क्या है 500, क्योंकि 5 के बाद कितने अंक है 2 अंक है, तो 5 के हम 2 0 लगाएंगे, तो विकल्प 2 500 इसका जो है वो सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 4000 जमा 40 जमा 4 कितना होगा। तो पहले बेटा आपको इन डिजिट्स को ऐसे का ऐसा लिखना, फिर इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक लिखना है, फिर हम 40 ऐसे लिखेंगे, फिर हम 4 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि मैंने बोला इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई। इनको जोड़ते हैं, 4 में 0 0 जोड़ी 4, 4 में 0 जोड़ी 4, ये 0 की 0 और ये 4 का 4, तो 4044। क्या ये हमारे पास विकल्प में है, ये है हमारे पास दूसरा विकल्प 4044, तो ये जो है सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 591 को निकटतम सैकड़ा में पूर्णांकित कीजिए। अब बेटा ये है 591 सैकड़ा, सैकड़े में, एक सैकड़े में कितनी जीरो होती है 2 जीरो होती है, इसको हम 100 बोलते हैं, इसको सैकड़ा भी बोला जाता है। तो यहाँ पे होती है 2 जीरो, तो लास्ट में इसको हमें किसी ऐसे पूर्णांक में ऐसे सैकड़े में इसको पूरा करना है कि जिसके पीछे 2 जीरो आए। तो इसको हम किस में कर सकते हैं, देखिए बेटा सैकड़े की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक रूल देख लेना आप, 50, अगर वो सैकड़े से 50 ऊपर है तो उसको हम अगले वाले सैकड़े में परिवर्तित करेंगे, अगर वो वाली डिजिट 50 से कम है तो हम उसको नीचे वाले सैकड़े में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, अब पहले हम पीछे की इसकी 2 डिजिट देखते हैं। 91 91, तो क्या ये 50 से ज़्यादा है या 50 से कम है, तो 50 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हम अगले वाले सैकड़े में, तो ये 5 है तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे और इसकी जगह 2 जीरो कर देंगे। मैं एक जस्ट एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ। मान लो यहाँ पे होता 531, ठीक है, तो ये क्या है, ये जैसे 31 है, ये 50 से कम है या 50 से ज़्यादा है, 50 से कम है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको उसी वाले में, एक नीचे वाले में, मतलब 500 में ये हो जाता, राउंड ऑफ फिगर हो जाती। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 591 की, तो इसको हम 600 में कन्वर्ट करेंगे। क्या हमारे पास ऑप्शन में 600 है, बिल्कुल है, तो विकल्प 1 जो है सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है अंक 3085 का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। देखो बेटा ये आपका पिछले हफ्ते भी आया था, इस बार फिर आ गया यही वाला प्रश्न। तो हमारे पास 4 अंक है 3085, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो पहले हम सबसे बड़े वाला अंक उठाएंगे। सबसे बड़े वाला अंक है 8, फिर उस 8 से जो छोटा है इन चारों में 5, फिर उससे छोटा जो है 3, फिर उससे छोटा जो है 0, 8 5 3 0, तो ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। क्या ये ऑप्शन में है, ये बिल्कुल है, विकल्प 2 जो है सही उत्तर होगा, 8 5 3 0। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि आप 30 चॉकलेट को 10 बच्चों में समान रूप से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक बच्चे को कितने चॉकलेट मिलेगी। विभाजित, विभाजित होता है डिवाइड करना, भाग देना। चलिए करके देखते हैं। 30 चॉकलेट है, 10 बच्चों में बांटनी है, तो 10 के पहाड़े में 30 कितने पे आता है 3 पे, तो ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेगी 3 चॉकलेट।
तो विकल्प 1 जो है वो सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है तो ऐसी 4 पेंसिलों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2.5, 2.50 या 2.50। इसको हम 4 से गुना करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा पेंसिलों का मूल्य निकालना है। तो 4 0 0, 4 पंजे 20, 20 में 2 मैंने हासिल कर दिया, 0 यहाँ पे लिख दिया। 4 दूनी 8, 8 9 और 1 10, यहाँ पे 10 आ गया। तो यहाँ पे देखो कितने अंकों से पहले दशमलव है, 2 अंकों से पहले, तो मैं यहाँ भी गिन के 2 से पहले लगाऊंगी 1 2, तो यहाँ तो ये आ गया बेटा 10 रुपये। तो क्या है ऑप्शन में 10? बिल्कुल है, विकल्प 2 10 रुपये आंसर होगा। इस तरीके से दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं उनको हमें भाग देना होता है। चलिए प्रश्न नंबर 7, 75 70 65 60। 75 में से 5 गए 70, 70 में से 5 गए 65, 65 में से 5 गए 60। अब 60 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 55। तो क्या हमारे पास 55 ऑप्शन में है? बिल्कुल है। तो विकल्प 2 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, 55। चलिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है बेटा? जीवा होती है जो वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है, लाइन ऐसी। ये जैसे मान लो वृत्त का केंद्र है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली लाइन। तो सबसे बड़ी तो यही हो सकती है जो बीच वाली रेखा से होकर गुजरे, बिंदी से होकर गुजरे, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे। तो जो ये वृत्त यही सबसे बड़ी होएगी। आप देख भी सकते हो सबसे छोटी ये फिर ऐसे ऐसे, तो जो लेकिन जो बीच वाले इससे चली गई ये सबसे बड़ी होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बेटा व्यास भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम डायमीटर बोलते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास भी कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? तो त्रिभुज की शेप क्या होती है, त्रिभुज का आकार क्या होता है? जो ये मैंने ड्रॉ किया ये त्रिभुज का आकार है। तो इसमें कितनी भुजाएं होती हैं बेटा? इसमें 3 भुजाएं होती हैं, 1 2 3, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 2 3। तो विकल्प 2 जो है वो सही उत्तर होगा, 3। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 7820 के बाद आने वाली संख्या लिखिए। तो 7820, 820 20, देखो ऐसे पढ़िए बेटा, 7820, 7820। तो 20 के बाद क्या आता है? 21। तो ये आ जाएगा 7821। तो क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, विकल्प 2 जो है सही उत्तर होगा, 7821। या फिर बाद आने वाली जैसे इकाई का अंक देख लो, यहाँ पे 0 है, 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है। तो यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, तो ये सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, लीप ईयर के फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं? 30, 31, 29 या 28? वैसे जो नॉर्मल ईयर होता है, सामान्य साल जो होता है, उसमें फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर के फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं। जैसे सामान्य जो हमारे पास साधारण वर्ष जो होता है उसमें 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। वो जो एक दिन जो एक्स्ट्रा होता है वो यहाँ पे जो फरवरी के महीने में जो एक दिन होता है ना, 28 से 29 हो जाते हैं, वो इसी वजह से 365 से 366 दिन बन जाते हैं यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 180 में कितने दहाई होते हैं? 180 में कितने दहाई होते हैं? तो यहाँ पे पहले आप दहाई को समझो, दहाई क्या होता है। जैसे इकाई जो होता है बेटा वो 1 होता है, दहाई जो होता है वो 10 होता है, सैकड़ा जो होता है वो 100 होता है, और हज़ार जो होता है आपको पता ही है, हज़ार तो हज़ार जिसमें 3 जीरो आती है। तो दहाई यहाँ पे 10 को माना गया है। तो ऐसे कितने 10 होंगे कि वो जुड़ जुड़ के 180 बन जाए? तो 180 को हम 10 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने होंगे, 18। जब आप 18 18 18
इनको 10 बार जोड़ोगे तो 180 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो 180 में कितने दहाई होंगे? 180 को हमने 10 से भाग दिया, 0 से 0 कट गई, 18 उत्तर आया। तो यहाँ पे हो गया 18। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 जमा 6 जमा 3 जमा 4। 10 में 6 जोड़े, कितने आ गए? 16। 16 में 3 जोड़ेंगे, कितने आ गए? 16 जमा 3 जमा 4, 16 और 3 19, 19 और 4 23। क्या उत्तर में 23 है? बिल्कुल है, विकल्प 1 जो है सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पर सही का निशान लगाएं। यहाँ पे इन्होंने 3 अंकों की सबसे छोटी बोली है बेटा। यहाँ पर इन्होंने 3 अंकों की छोटी संख्या बोली है, जबकि आपको ऑप्शन में एक 99 दिखाई दे रहा है। ये तो पहले ही कट गया क्योंकि तो 2 अंकों की संख्या है। तो अब हमारे पास है 200, 300, 100। इनमें से सबसे छोटी कौन सी है? 100, 200, 300। सबसे छोटा क्या आपको पता ही है? 100 होता है इन तीनों में, तो ये सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 50 में से 18 घटाने पर आपको कौन सी संख्या मिलेगी? ये 50, इसमें से 18 घटाते हैं। अब 0 में से 8 तो नहीं जा सकते, तो 5 से कैरी कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 10 और 5 की जगह क्या बचेगा? 4। तो 10 में से 8 गए 2, 4 में से 1 गए 3, तो क्या बचा? 32। क्या आंसर है? बिल्कुल है, विकल्प 4 जो है वो सही उत्तर होगा। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार हमने अपने आज के प्रैक्टिस सेट को हल कर लिया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ आया होगा। आप लोग इसको एक बार खुद से हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।